आज की सबसे बड़ी खबर आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर में गिरावट का अंदेशा जताया गया है। चालू वित्त वर्ष में 9.2% की ग्रोथ और अगले वित्त वर्ष में 8 से 8.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक सर्वे की खास बातों पर इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संजीव सान्याल साहब, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार। बिजनेस में। नमस्कार सर। जिस तरह से सर्वे ने कुछ बहुत अहम पहलू डिस्क्राइब किए, डिस्कस किए, मैं आपसे एक एक करके उन पर बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो इन्फ्लेशन की बड़ी एक कंसर्न है जो हमारे सामने है ग्लोबली, ये एक चैलेंज है जिसके साथ हमें आगे बढ़ना है। आपका क्या मानना है सर, किस तरह से देखते हैं इन्फ्लेशन और इसको टैकल कैसे किया जाएगा डोमेस्टिकली सर? मैं ये कह सकता हूँ कि ये 8 से 8.5 का जो हम लोगों ने जो फोरकास्ट डाला है, ये विश्व का सबसे ऊंचा विकास दर है, ये याद रखिए। और ये मैंने जो ये फोरकास्ट डाला है, ये आईएमएफ के फोरकास्ट से कम है। आईएमएफ तो कह रही है कि 9% की दर से हम लोग विकास देखेंगे। तो ये कहना सही नहीं है कि हमारी गिरावट हुआ है हम लोगों में। मैं कहूंगा कि इसमें विकास दर में थोड़ा सा मैं कहूंगा एक्सेलरेशन हुआ है। तो ये मद्देनजर रखते हुए मैं आपकी प्रश्न का उत्तर देता हूं जी। ओके। ये सही है कि महंगाई दर में आप जो कह रहे हैं, दुनिया भर में महंगाई की एक जो अभी एक दौर निकला है, और ये सिर्फ विकासशील देशों में ही नहीं, विकसित देशों में भी दिख रहा है। तो इस संदर्भ में ये कहूंगा कि भारत में भी एक तरफ जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो है वो हमारे 2 से 6% के जो टारगेट रेंज है उसके अभी भी अंदर है। मतलब अभी जो सबसे लेटेस्ट जो आंकड़ा निकला था 5.6 पे चल रहा था, तो उस टारगेट रेंज के अभी भी अंदर है। लेकिन आपको दिख रहा है कि WPI उछल गया है और दुनिया भर में तेल का दाम भी उछल रहा है। तो ये जाहिर है कि इसका असर हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो मैं कहूंगा कि जितने हद तक हम लोग इसको अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, हमारे पॉलिसीज के जैसे एक्साइज ड्यूटी घटा के या दूसरे पॉलिसीज को आगे रख के, हम लोगों ने इसको अपने नियंत्रण में रख के अभी तक रखा है। लेकिन हम लोगों को फिर भी सरकार की तरफ से हमें हमेशा ये सतर्क रहना पड़ेगा कि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है दुनिया भर में की उथल पुथल के कारण हमारे ऊपर जो असर पड़ता है, उसके ऊपर हमको उस पर तो जरूर हमको सतर्क रहना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सतर्क रहना है और ये फैक्टर इन करते हुए चलना है। सर, कच्चा तेल $90 के पास आ गया और उसका भी ऑफ कोर्स असर हमारी इकोनॉमी पर दिख सकता है। तो ऐसे में आर्थिक विकास की दर और रिकवरी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कच्चे तेल का जो दाम है, ये बहुत उसका उथल पुथल होता रहता है। आज सब हम 90 पे देख रहे हैं, 18 महीने पहले ही ये 20 के नीचे था और उस समय लोग कह रहे थे कि ये तेल कभी भी ऊपर नहीं आएगा। तो ये याद रखिए कि इसका फोरकास्ट करना नामुमकिन है। ना मैंने कोशिश की है, ना कोई कर सकता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो हम लोगों ने इसमें एक अजम्पशन लिया है हम लोगों ने फोरकास्ट के लिए, वो 70 से 75 के रेंज में है। हम लोगों ने ये रेंज इसीलिए लिया है क्योंकि अगर ये 90 के इर्द गिर्द रहे तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो टाइटन करेंगे। उस टाइटनिंग में ही डिमांड गिर जाएगा तेल का। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही तरफा चलता जाता है। एक तरफ जाता है तो उसका एक प्रतिक्रिया भी होती है, लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन की वजह से दूसरे तरफ चलता है। तो ये उथल पुथल चलता रहता है। आप सिर्फ ये आज के आंकड़े को देख के, आज के कच्चे तेल को देख के आप मतलब अगले पूरे साल के लिए आप इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बट सर एक एक अंदाजा बना के चला जाता है कि एक एवरेज आउट अगर हम करें तो हमने अगर यानी एवरेज दिया है 70 से 75 का एक बिल्कुल। अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं। ओके, श्योर, 70-75 की जम्पशन है और आपको लगता है ये एक राइट लेवल्स होंगे आगे भी? सर, फेड इंक्रीज कर रहा है इंटरेस्ट रेट और हम देख रहे हैं ऑलरेडी एफपीआई सेलिंग बिफोर दैट। कैसे देख रहे हैं फिस्कल पॉलिसी इम्पैक्ट होगी इस इवेंट की वजह से? तो ये जो यूएस फेड जो कह रही है कि हम लोग ब्याज बढ़ाएंगे, ब्याज दर बढ़ाएंगे या लिक्विडिटी तो वापस खींचने लगेंगे, ये इस चीज को हम लोगों ने मद्देनजर रख के ही
ये जो हमारे जो फोरकास्ट हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उनको आगे बढ़ाया है। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सारे पिछले कई महीनों से इस पे काफी बातचीत चल रही है। इसको यूएस फेड ने पहले से सिग्नल करके रखा था कि ऐसा हो सकता है। अभी जैसे महंगाई दर भी बहुत देशों में, यूरोप में भी, यूएस में भी, दोनों जगह महंगाई दर उछल चुकी है। तो ये स्वाभाविक है कि इनके जो सेंट्रल बैंक हैं वो कुछ तरीके से ये लिक्विडिटी को टाइटन करेंगे, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। इसीलिए हम लोग $635 बिलियन का एक हम लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो कोष हमने बना के रखा है, इसी परिस्थिति के लिए बना के रखा है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि आपको इतना सारा 600 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर के रिजर्व्स क्यों चाहिए। हाँ, बहुत लोग कहते हैं इसका और कोई इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी परिस्थिति के लिए हम लोग करके रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा तब जब ये हमारा जो दुनिया इस मतलब ये साइकिल जब इस साइड में आएगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने किया है, तो हमारी परिस्थिति अच्छी है। बिल्कुल, ओके। तो ये इस वजह से रिजर्व्स रखे गए हैं, जैसा आप बता रहे हैं सर। एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है, और एक इकोनॉमी की एक तरह से वो बुनियाद है, एक जॉब क्रिएशन। एंड आई नो सरकार का इस तरफ रुझान है, फोकस है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, कैसे देखते हैं जॉब क्रिएट हो और बहुत बड़े पैमाने पर हो? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या रही है, जिसको आपने भी समझा है, देखा है क्लोजली। तो 2022-23 में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए क्या और कदम उठाने चाहिए सरकार को? अंत में विकास दर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर विकास बढ़ रहा है तो फिर नौकरियां बढ़ेंगी। अगर उद्योग बढ़ रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं या सेवाओं में कोई रफ्तार आती है, तो उसी में से आप नौकरियां उसी से उपलब्ध होंगी, उसी से लोग एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज ये है कि अर्थव्यवस्था में रफ्तार बरकरार रहे। अब इस संदर्भ में ये कहूंगा कि एक क्षेत्र है जहां हमको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है, और वो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेवाएं हैं। क्योंकि बाकी अर्थव्यवस्था तो चल पड़ी है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेवाएं हैं उन पे हर बार जो लहर आती है महामारी की, उन पे दबाव पड़ता है। एक बार लॉकडाउन में पड़ा, फिर दूसरे लहर पे पड़ा, अभी ओमिक्रॉन में भी उतना थोड़ा हल्का है पिछले बार से, लेकिन फिर भी पड़ा ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ये जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सेवाएं हैं, जैसे पर्यटन लीजिए, रेस्टोरेंट, होटल, एंटरटेनमेंट सेक्टर, ये जो क्षेत्र हैं, इनको एक ऐसी परिस्थिति चाहिए जहां वो न केवल खुले बट खुले रहें। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये महामारी के जो स्वास्थ्य का जो असर है उसको हम किसी तरह से कंट्रोल में ला सकें। तो इसमें मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन का बहुत एक रोल रहेगा, और चूंकि अभी ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, कम से कम एक राउंड तो हो ही चुका है, बहुत ज्यादातर लोगों को 2 राउंड भी हो चुके हैं, और कुछ लोगों को तीसरा राउंड भी हो रहा है। तो मैं कहूंगा चूंकि वैक्सीनेशन इतनी अच्छी तरीके से किया गया है और उसका बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अगले बार जो अगला लहर आएगा उसका जो असर पड़ेगा वो कम होगा, और हम ये कॉन्टैक्ट बेस्ड सेवाओं को खोल पाएंगे और उसको बरकरार रख पाएंगे। तो इसके बाद मुझे आपको थोड़ा क्षमा करें, लेकिन मुझे आपको आज्ञा दीजिए। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और एक क्विक टेक देने के लिए। इस बार के सर्वे पर आपने जो टिप्पणी की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।